अभी शाम का टाइम है और 6 बज चुके हैं, पर अभी भी थोड़ी गर्मी है। हवाएं तो चल रही ठंडी, पर थोड़ा उमस भरा मौसम सा हो रहा है यहाँ पे। बाकी वैसे अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि पीछे तरह तरह के पक्षी हैं यहाँ पे, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। तो मैं तो हमेशा आ जाता हूँ, जब भी मन खुश होता है ना, टाइम मिलता है थोड़ा, तो मैं यमुना किनारे आ जाता हूँ। यहाँ जो शांति मिलती है वो कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। मैं यमुनोत्री भी गया था, गंगोत्री भी गया था, वो यमुना मैया यहाँ पे है जो उस टाइम वहाँ पे थी। और पहले तो अभी बरसात में पता है क्या, बरसात में इसका पूरा ये पानी जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना उधर, ये देखो ऊंचाई, उससे भी पार निकल जाएगा पानी बरसात के मौसम में भी। 2-3 महीने बाद, जुलाई अगस्त के महीने में, ये जो ऊपर टीला दिखाई दे रहा है ना आपको, इस टीले से भी ऊपर निकल के और 2 किलोमीटर तक का एरिया होगा शायद, इससे भी ऊपर, वहाँ सारा पानी पानी हो जाता है। उधर की तरफ भी 2-3 किलोमीटर, मतलब हमारी 84 कोस की परिक्रमा थी, तो उस टाइम बता रहे थे कम से कम स्टीमर था, स्टीमर से जब यमुना पार कर रहे थे ना लोग, तो बता रहे थे, कोई तो बता रहा था 10 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर, पर इतना मेरे को भी है कि 6-7 किलोमीटर का एरिया था पानी पानी का, जो स्टीमर से पार कर रहे थे लोग 84 कोस की परिक्रमा के दौरान। तो इतने एरिया में पानी हो जाता है। और लेकिन अब मैं बताऊं, अब करीब 100 मीटर का एरिया होगा बस यमुना मैया का, 100 मीटर के एरिया में बह रही, क्योंकि दिल्ली से ऊपर जो हरियाणा में हथनी कुंड है ना, वहाँ पे सारा पानी रोक रखा है, पानी आ ही नहीं रहा। ये तो सारा दिल्ली का नाला आ रहा है, सारे कीच है इसमें। पहले बचपन में नहाते थे हम यहाँ पे, लेकिन आज कौन नहाएगा। है तो यमुना मैया, लेकिन सिर्फ किताबों में, हकीकत में तो नाला बन चुका है पूरा यमुना मैया का, गंदगी हो चुकी है सारे में। ये धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक हमारे धर्म से जुड़ी है यमुना मैया। हमारे शास्त्रों से भी कृष्ण भगवान की लीलाओं में यमुना मैया का जिक्र है। मुझे कहनी तो नहीं चाहिए ये बातें, पर मैं फिर भी कहनी पड़ रही है दुर्भाग्यवश, कि स्मेल आ रही है यहाँ पे मुझे, इतना गंदा पानी है। नहाते थे यहाँ पे जब दशहरा का मेला होता है ना, गंगा दशहरा का, तो ज़्यादातर लोग गंगा जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यमुना मैया है, तो हमारे यहाँ यमुना जी का स्नान करते थे। मतलब किसी भी नदियों में, जिनके पास जो नदियाँ हैं, सब तो भाई केरल से हर कोई तो नहीं आ पाएगा, ये हरिद्वार या कहीं भी गंगा का जो स्थान है जहाँ से गंगा मैया जा रही है, तो लेकिन अपने पास जो भी नदी है उस नदी में स्नान करना चाहिए। तो हम बचपन में यहाँ पे आते थे, एक रात पहले से ही मेला स्टार्ट हो जाता था। तो घर से लेके यहाँ पे हमारा 3-4 किलोमीटर के बीच होगा, तो सारे में दुकानें वगैरह लग जाती थी, मिठाई की, फल की, तरबूज खरबूज जो इस मौसम में बहुत बिकते थे गर्मियों में, तो सारी बहुत भंडारे वगैरह चलते थे। तो एक रात पहले से ही जाना शुरू, हम छोटे छोटे थे बहुत, शायद 6-7 साल के होंगे, तब से भाग जाते थे। 6-7 साल के, अब सोच रहे होंगे अब 6-7 साल के आ जाते थे, आज 6-7 साल के आ जाते थे भाई हम। उस टाइम के सभी बच्चे थे, ऐसे ही आ जाते थे रात में, ऐसे ही घूमते रहते थे, भजन कीर्तन चलते रहते थे। एक अलग ही उत्सव होता था गंगा दशहरा का भी, लेकिन वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि किसी को लगा भी नहीं है, सबको रील में फ़ोटो शूट में, वीडियो बनाने में, सब में इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो भाई बचपन बहुत अच्छा था हमारा, नहाते थे, पानी पीते थे उस टाइम। अब कौन नहाएगा, कौन पिएगा इसको, सबको पता है सीवर जगह जगह। हमारे यहीं से निकल रहा है, थोड़ा आगे 500 मीटर आगे से निकल रहा है, सीवर गिर रहा है इसमें थोड़ा आगे से ही। तो जगह जगह, और दिल्ली का तो पूरा सीवर इसी में छोड़ रखा है, तो वो चीज़ें तो रही नहीं है यमुना मैया में। पर फिर भी मैं, जब भी मन हर्षोल्लासित होता है ना, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एकांत में। और जब कैमरा नहीं था तो अपने आप से ही बातें करता रहता था, इन पक्षियों से बातें करता रहता था, इनको निहारता रहता था। और अभी ये सूर्य नारायण हैं, तो इनको निहारता रहता था घंटों बैठ के मैं यहाँ पे। और अब कैमरा हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, आपसे बातें कर रहा हूँ बैठ के।
तो अब मैं नई वीडियो डालूँगा, कल से या परसों से स्टार्ट करूँगा, जाऊँगा ब्रजधाम की तरफ, मथुरा के आसपास हमारे भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीला कर रखी हैं। और अगर आपको अगर आपको अपने सनातन धर्म में विश्वास है और धर्म से जुड़ी चीज़ों को जानने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, हमारे भगवान की लीलाओं की, शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा मैं। और आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।